सरकारी स्कीम से बने करोड़पति, जानिए कैसे। बिकम अ मिलियनियर विद गवर्नमेंट स्कीम्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मैग्नेट चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे धमाकेदार टॉपिक के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपको पता है कि सरकार कुछ ऐसी स्कीम्स चला रही है जिससे आप बिना ज्यादा मेहनत किए करोड़पति बन सकते हैं? हाँ, सही सुना आपने। अगर आप इन स्कीम्स का सही इस्तेमाल करें तो आने वाले सालों में लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अफसोस 90% लोग इन स्कीम्स के बारे में जानते ही नहीं हैं, और जो जानते हैं वे सही तरीके से इसका फायदा नहीं उठा पाते। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सरकार आपको अमीर कैसे बना सकती है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। यह स्कीम उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो रिस्क नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। पीपीएफ में आपका पैसा सरकार के पास जमा होता है और इस पर आपको अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है। सबसे बड़ी डेढ़ी बात यह है कि पीपीएफ में आपको टैक्स में भी छूट मिलती है। जी हाँ, आपने सही सुना। धारा 80C के तहत आप पीपीएफ में जमा की गई राशि पर टैक्स बचा सकते हैं। अब मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए पीपीएफ में जमा करते हैं तो साल का हिसाब हुआ 1,20,000 रुपए। अगर आप ये करते रहे 15 साल तक तो आपका कुल निवेश होगा 18 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों, यहाँ मजा तो अब शुरू होता है। पीपीएफ पे मिलने वाले ब्याज और टैक्स बेनिफिट्स को मिलाकर 15 साल बाद आपकी यह रकम हो जाएगी लगभग 35 लाख रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 35 लाख रुपए। अब सोचिए, अगर आप इसे 20-25 साल तक जारी रखें तो आपके पास कितनी बड़ी रकम हो जाएगी। आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे तो पीपीएफ आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अब बात करते हैं उन माता पिता के लिए जो अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। दोस्तों, आपके लिए सरकार लेकर आई है सुकन्या समृद्धि योजना। इस स्कीम के तहत आप अपनी बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम की खास बात यह है कि इस पर मिलने वाला ब्याज बाकी सभी स्कीम्स से काफी ज्यादा है। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जी हां, आप धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी बेटी के जन्म के बाद हर महीने 5,000 रुपए सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करते हैं तो 14 साल तक आपका कुल निवेश होगा लगभग 10 लाख रुपए। अब क्योंकि इस स्कीम में ब्याज दर काफी ज्यादा है, इसलिए 21 साल बाद जब आपकी बेटी की शादी होगी या वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी तो आपके हाथ में होंगे लगभग 30 लाख रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 30 लाख रुपए सिर्फ 10 लाख रुपए के निवेश पर। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बेटी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी आपकी लाइफ बेफिक्र रहे, आप घूमने फिरने जा सकें, अपने शौक पूरे कर सकें और अपने परिवार को खुश रख सकें? अगर हां, तो आपको नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में निवेश करना चाहिए। एनपीएस एक ऐसी स्कीम है जो आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम देती है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त रकम या फिर पेंशन के रूप में अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। एनपीएस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जी हाँ, आप धारा 80C और धारा 80CCD के तहत टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए आप 30 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए एनपीएस में जमा करते हैं तो 60 साल की उम्र तक आपका कुल निवेश होगा 18 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी मजा तो अब शुरू होता है। एनपीएस में मिलने वाले ब्याज और टैक्स बेनिफिट्स को मिलाकर 60 साल की उम्र में आपके पास होंगे लगभग 1 करोड़ डच रुपये से भी ज्यादा। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 करोड़ डच रुपये से भी ज्यादा। अब आप सोच सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी कितनी शानदार होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जिंदगी जीना चाहते हैं तो एनपीएस में निवेश जरूर करें। दोस्तों, भारत में हर किसी का सपना होता है अपना घर होना, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण यह सपना पूरा करना आसान नहीं रहा।
लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत आप अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं, वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर। जी हाँ, आपने सही सुना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले लोन पर ब्याज दर बाजार में मिलने वाले लोन से काफी कम होती है। इसके साथ ही सरकार इस योजना के तहत सब्सिडी भी देती है। जी हाँ, आप अपने घर के लिए सरकार से सीधे सीधे पैसे ले सकते हैं। मान लीजिए आप 40 लाख रुपए का घर खरीदना चाहते हैं और आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लेते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से लगभग 2,50,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा कम ब्याज दर के कारण आपको EMI में भी काफी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप अपना घर खरीदने का सपना देखते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। दोस्तों, क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? क्या आपके पास एक शानदार आइडिया है जो आपको लगता है कि कामयाब हो सकता है, लेकिन पैसों की कमी के कारण आप अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं? तो दोस्तों, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार लेकर आई है आपके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत आप अपने बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी गारंटी के। जी हाँ, आपने सही सुना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन पर आपको कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन की ब्याज दर भी काफी कम होती है, जिससे आपको अपना बिजनेस शुरू करने और उसे बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको ट्रेनिंग और मार्केटिंग में भी मदद दी जाती है, ताकि आप अपना बिजनेस सफलतापूर्वक चला सकें। तो दोस्तों, अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 सरकारी स्कीम्स जो आपको करोड़पति बना सकती है। आप इनमें से कौन सी स्कीम के बारे में पहले से जानते थे और कौन सी स्कीम का फायदा उठाएंगे? कमेंट में बताइए। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई हो और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फाइनेंस से जुड़ी और भी शानदार जानकारी मिलती रहे।